24 साल में पहली बार मायावती ने लिया फैसला, अपने सबसे वफादार को सौंप दी बीएसपी की कमान। फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मायावती का भयंकर प्लान तैयार, 24 दिन में बदल डाली रणनीति। मायावती के लिए बज रही थी खतरे की घंटी, दुश्मनों से बदला लेने के लिए पूरा हुआ बहन जी का मिशन। कुछ दिन के लिए मायावती आराम करने क्या गई, विरोधियों को लगने लगा संन्यास लेने वाली है। मायावती के दुश्मन ये भूल गए कि जिस दंगल में जीतने के लिए वो अपना दम लगा रहे हैं, उस यूपी में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती के पास इस बार आखिरी मौका है। यही वजह की खतरे की घंटी बजने से पहले ही बहन जी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मायावती का ऐलान सुनकर अखिलेश यादव की भी नींद उड़ गई है। पिछले 24 साल में पहली बार इतना बड़ा फैसला मायावती ने लिया है। मायावती ने जिस तरह से गर्म लोहे पर चोट की है, यूपी की राजनीति में फिर से गर्मी बढ़ गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं मायावती के उस वफादार नेता के बारे में, जिसे बहन जी ने पार्टी की कमान सौंपकर सबकी नींद उड़ा दी है। 90 के दशक में जब मायावती राजनीति में संघर्ष कर रही थी, उसी दौरान मायावती को अपना आदर्श मानकर विश्वनाथ पाल ने बीएसपी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था। कुछ सालों में ही मायावती और विश्वनाथ पाल के बीच रिश्ते अच्छे हो गए थे। 2007 में जब मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, तब अयोध्या के साथ साथ विश्वनाथ पाल पूर्वांचल में भी मोर्चा संभाल रहे थे। मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे इलाके के प्रभारी रहे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी बसपा के लिए काम करके मायावती का दिल जीता था। अब जब बसपा अपने बुरे दौर से गुजर रही है, तो मायावती ने यूपी में बीएसपी की कमान अपने वफादार विश्वनाथ पाल को सौंप दी है। विश्वनाथ पाल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने क्यों सौंपी है और सपा से आगे निकलने के लिए मायावती का प्लान क्या है, अब चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। बसपा को इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह से पार्टी की हालत है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो इलेक्शन कमीशन इसे छीन सकता है। मतलब कि इस बार यूपी समेत बाकी के 3 और राज्यों में भी बसपा को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। योगी सरकार बनने के बाद मायावती खुलकर बीजेपी पर कभी नहीं बोली, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती है। योगी की सॉफ्ट हिंदुत्व को कहीं न कहीं मायावती का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इसकी वजह से बीएसपी को नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ, और यही वजह कि मायावती फिर से अपने दलित मुस्लिम समीकरण पर लौट आई है। इसके साथ ही इस बार पाल फैक्टर भी जुड़ गया है। मायावती ने जिस विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन बसपा के थिंक टैंक का मानना है कि इससे पाल और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोटर भी ज्यादा से ज्यादा बसपा के पक्ष में आ पाएगा। यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इसका टेस्ट मायावती इसमें लेंगी। इसके बाद आगे की रणनीति पर काम करेंगी। मायावती ने 24 साल के बाद पाल समुदाय से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये फैसला गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। विश्वनाथ पाल की वजह से पाल समुदाय के साथ साथ यादवों में भी सेंधमारी हो सकती है। जो गलती अभी तक हुई है, उसे मायावती अब नहीं दोहराना चाहती है। मायावती किसी भी हालत में इस बार लोकसभा के चुनाव में सपा से ज्यादा सीटें लेकर आना चाहती है। दलित, मुस्लिम और पाल समुदाय अगर बसपा के पक्ष में आता है, तो 2024 में बसपा को अच्छी जीत मिल सकती है। इसके साथ ही 2027 में मायावती का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना भी पूरा हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि विश्वनाथ पाल के आने के बाद यूपी में बसपा की फिर से आंधी आने वाली है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।